हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि अनुपात समानुपात चैप्टर से है, 8 और 12 का मध्यानुपाती होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड क्या होता है, यहाँ पर पहले 8 लिखेंगे, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, फिर समानुपात का चिन्ह, फिर x, फिर अनुपात का चिन्ह 12 लिखेंगे, फिर बाहरी अंकों का गुणा आपस में, फिर अंदर का गुणा आपस में करेंगे। तो इस तरीके से x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 12 इंटू 8। अब 12 में 8 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो कितना आएगा, 96। यानी जब हम 96 को सॉल्व करते हैं तो यक्स का जो मान आता है वो क्या आता है, 4 अंडर रूट 6 आंसर हो जाएगा। और यदि हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से लगाएं तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए का मान 8 है और सी का मान कितना है, 12 है। फिर हम 12 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 96 आएगा। और यदि हम b का स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, करड़ी लग जाएगा, यानी कि अंडर रूट 96। और 96 को जब सॉल्व करेंगे तो जो b का मान आएगा कितना आएगा, 4 अंडर रूट 6, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, यहाँ पर अगर आपसे पूछा होता है इसी में मध्यानुपाती, तो उसके लिए होता है फार्मूला करड़ी में a इंटू बी। और यदि पूछा जाए 3 संख्याएं a b c दिया गया हो, प्रथमानुपात पूछे, तो उसके लिए फार्मूला होता है ए बी बटे सी। और अगर 3 संख्याएं ए बी सी दिया हो, उसका चतुर्थानुपात पूछे तो बी सी बटे ए होगा। और यदि ए और बी का तृतीय अनुपात पूछे तो उस कंडीशन में होता है बी स्क्वायर अपान ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति का है। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। और सेक थीटा का मान भी, मतलब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रिक क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 होता है, और फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/5। जस्ट अपोजिट होता है, यानी इसका जो मान आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा, 1/5 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया एक क्वेश्चन और सेक थीटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। और 5 प्लस क्या होगा, 1/5। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 26/5, 2 सेक थीटा बराबर। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 26/10। इसको काटेंगे आपस में तो क्या होगा, 13/5। उसके बाद यानी कि सेक थीटा का मान कितना है, 13/5। तो और यहाँ पर कुछ अन्य फार्मूला हमने लिखा हुआ है, जैसे कि आपसे यदि पूछा जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि पी, कोई अंक दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1/p। इस तरीके से लगा लेंगे। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी दिया है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, 1/p होगा। और आगे हम बात करें नेक्स्ट फार्मूले की, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यदि p दिया है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1/p। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 13/5 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा का है यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 1603 है और a माइनस बी बराबर 7 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बराबर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना है, 1603 दिया गया है, और a माइनस बी क्या दिया है, 7 दिया गया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान पूछा गया। सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी। 2ab में से यदि हम a b घटा देंगे कितना आएगा, ab। यानी कि अब हमें क्या निकालना है, मान किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, और दूसरे क्वेश्चन में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी होता है, यानी हमें इसी का तो मान पता करना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना है 1603 है, और ए माइनस बी का मान कितना है 7 है। तो इस तरीके से वैल्यू को जब हम रख देंगे, रखने के बाद हम 1603 में 7 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा 229 बार में, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का जो मान होगा वो कितना होगा 229। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 229। यदि हम आगे बात करें इसी में, तो हमने अन्य फार्मूला भी यहाँ पर लिख दिया हुआ है। यदि a प्लस बी का होल क्यूब पूछा जाए, उसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में ए बी होता है, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, कोष्टक में a माइनस बी। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इस तरीके से अगर हमें इसका ट्रिक बनाना हो तो उसके लिए क्या है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है x प्लस 1/p दिया गया है, यानी कोई अंक दिया गया है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान यदि पूछा जाए तो उसका ट्रिक होता है p क्यूब माइनस 3p होता है। और यदि x माइनस, यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, x माइनस 1/x बराबर p दिया गया है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान जो ट्रिक होगा वो p क्यूब प्लस 3p होगा। नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो x प्लस 1/x बराबर अगर p दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो ट्रिक होगा वो p स्क्वायर माइनस 2 होगा। नेक्स्ट फार्मूला x माइनस 1/x बराबर p दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा p स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर। दी गई आकृति में AP और BP केंद्र O वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण APB बराबर 62 डिग्री है तो कोण AQB का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद कोण APB यानी कोण APB प्लस कोण BOA यानी BOA बराबर 180। क्योंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। जो APBO क्या है, एक चक्री चतुर्भुज है, तो यहाँ पर APB का मान कितना है 62 डिग्री है, प्लस कोण BOA बराबर 180। यदि हम कोण BOA का मान निकाल रहे हैं तो 180 में से हम 62 डिग्री घटा देंगे तो कोण BOA का मान कितना आ जाएगा 118 डिग्री। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि कोण AQB का मान पूछा गया है, तो उसके लिए क्या होता है कि कोण BOA बराबर होता है कोण AQB इंटू 2। क्योंकि केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त खंड पर बने कोण का क्या होता है 2 गुना होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर कोण BOA कितना है 118 डिग्री है, फिर हम 2 से 118 काट देंगे तो कोण AQB कितना आएगा 59 डिग्री आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 59 डिग्री। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बताएंगे। चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 120 रुपये में 3 kg चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं। पहले यानी कि इसका मतलब क्या होगा प्रारंभिक, बाद यानी नया मूल्य। तो यहाँ पर हम 25% दिया है कमी, यानी हम 25% को क्या लिख सकते हैं भिन्न में 1/4 यानी कमी हो रहा है। यानी जो हमारा यदि हम माने कि विक्रय मूल्य क्या है यानी सेलिंग प्राइस क्या है 4 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी CP क्या होगा 3/4 हो जाएगा। यानी कि जस्ट SP जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य का जस्ट अपोजिट होता है अनुपात। तो यहाँ पर 3 और 4 का अंतर कितना है 1, यानी कि 1 रेशियो का बराबर कितना है 3 kg ज़्यादा है। तो इस तरीके से 3 का मल्टीप्लाई करते 4 में करेंगे तो कितना का 12,
और 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9। यानी कि जो 9 हम क्या करेंगे फिर 12 का 120 में, यानी कि 120 रुपये में खरीद रहा है, तो हम 12 का यदि 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा 10। यानी कि जो बाद का यानी नया मूल्य क्या होगा 10 रुपये प्रति केजी। अब पहले का क्या होगा, यदि हम 120 में 9 का भाग दें, हम 3 से काटें तो 3 तरीके 9 और 3 चौके 12 यानी 40/3, यानी पहले यानी प्रारंभिक मूल्य कितना आएगा 40/3 रुपये प्रति केजी। और बाद यानी नया मूल्य क्या होगा 10 रुपये प्रति केजी। तो इस क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को अगर हम फार्मूला मेथड से लगाएं तो उसका होता है कि नया मूल्य बराबर क्या होता है, रुपया इंटू परसेंटेज बटे वजन इंटू 100। रुपया कितना है 120 है, परसेंटेज कितना है 25 है, और वजन कितना है 3 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, इंटू 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 25 से 100 काटेंगे, 25 चौके 100, फिर हम 4 3 12 से यदि हम 120 को काटेंगे तो कितना आएगा नया मूल्य 10 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। और यदि इसी क्वेश्चन में पूछा गया प्रारंभिक मूल्य, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, रुपया इंटू परसेंटेज बटे वजन इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज। रुपया कितना है 120, परसेंटेज कितना है 25, वजन कितना है 3, और परसेंटेज कमी हो रहा है, वृद्धि होता तो हम प्लस करते, कमी हो रहा है तो हम माइनस करेंगे, यानी 75। 25 से हम 75 को काटेंगे तो कितना 3 बार में कटेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 120 बटे कितना आएगा 9। फिर हम 3 से काट देंगे तो कितना आएगा 3 3 9 और 3 चौके 12 यानी 40, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना आएगा 40/3 रुपये प्रति केजी आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यानी कि प्रारंभिक मूल्य 40/3 और जो बाद का मूल्य है वो नया मूल्य कितना होगा 10 रुपये प्रति केजी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही 5 क्वेश्चन थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और यदि इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।